आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका बहुत बेस्ट दिन हो। और आज आप सभी के लिए मैंने क्या लिखा है, कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है ना उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ये बात लिख रहा है ना, तब भी इसके बात में दर्द ही है और हंसी के पीछे भी दर्द है। देखो वो हंस रहा है लेकिन उसको पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। तो भैया हम ऐसा काम क्या करें ना कि दुनिया मेरे बारे में ही सोचे, मेरी ही बात करे। दुनिया हमको भैया समझती नहीं है। ओ अभी जो आपका मेन टेंशन है ना, जो बॉल है वो आपके पाले में, मतलब आप टेंशन लेकर जी रहे हैं इसका कि दुनिया आपके बारे में नहीं सोचती है, क्यों नहीं समझती है आपको। तो भैया ऐसा हम क्या काम कर देना कि दुनिया ना मेरे बारे में सोचने लगे। एक छोटा सा काम है, वो क्या भैया, आप सिर्फ हंसते रहो। क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। आप सिर्फ हंसते रहिए, खुश रहिए, छोड़िए, तो दुनिया मेरे बारे में सोचना स्टार्ट कर देगी। अरे बिल्कुल। उसके बाद दुनिया ना बोलेगी अरे वो हंस क्यों रहा है, वो खुश कैसे हो गया, पता करो। और पता करते रहो तुम लोग, ठीक है। और आप हंसते रहिए, खुश होते रहिए। देखो जिंदगी बहुत मस्त हो जाएगा। फिर दुनिया सुबह शाम पता कर आपके पीछे पीछे घूमेगी। अरे क्या हुआ, तुम क्यों खुश है, क्यों खुश है। तो चीज को समझो, दुनिया को समझो, मजाक नहीं बोल रहे, दुनिया को समझो। और आज कवर करेंगे हम सभी 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो क्लास डेली सुबह में 8 बजे चलता है। और डेली क्या बोलता हूं, 10 से 12 मिनट के अंदर बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको करंट अफेयर कवर करना है। भैया इतनी देर में ही क्यों, क्योंकि 10 दिन के बाद आपको यह भी पता रहना कि जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर, वो क्वेश्चन हमको याद है। वरना अक्सर क्या होता है ना कि भैया हम ना करंट अफेयर सुबह 2 घंटा 1.5 घंटा देख रहे हैं, लेकिन 10 दिन के बाद हमको क्वेश्चन ही याद नहीं करंट अफेयर का। तो ऐसा नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो चीज हमें याद है। और एक दिन पिछले करंट अफेयर का क्वेश्चन डेली आपसे 2 पूछते हैं, ताकि आपको जो 10 मिनट पढ़ा भी रहे ना, वो भी आप अच्छे से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तो आंसर दीजिए कल करंट अफेयर का। मालदीव्स में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम बताना है। दूसरा, किस राज्य ने पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए क्या बोल दिया है। अगर हमारे राज्य में ना टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं ना, तो उनके साथ बदतमीजी मत करिएगा, वरना ना उस चीज को संज्ञान लेते हुए अपराध माना जाएगा। ये किस राज्य ने बोला है, कल का करंट अफेयर आपको आंसर देना है, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। आज ना लाइक का टारगेट ना बाबू हम 1.7 के रखते हैं, यानी 1700 लाइक, ठीक है आज का। और एक बात, 99 में आप सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से ना आप सब टॉपिक ले सकते हैं। स्टैटिक जीके 1500 बेस्ट क्वेश्चन, कल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, और एक टॉपिक खत्म कर दिए। इतने टॉपिक तो आपको स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में मिल ही जाएगा, डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हो आप सभी लोग। कल रात को एक टॉपिक जो स्टैटिक जीके का जान है, रामसर साइट, ये पूरा कल रात को खत्म कर दिए। नहीं देखे वीडियो देख लीजिएगा, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2021 में कौन सा देश वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ना वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का यह आयोजन पहली बार हो रहा है और इसकी मेजबानी ना भारत करने वाला है। और एक बात याद रखना, भारत के 4 राज्यों में यह आयोजन किया जाए। कहां कहां पर 4 राज्य बोल रहा हूं, 4 जगह, राज्य बोल सकते हो आप सभी। एक तो तेलंगाना, एक सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक गैंगटॉक और एक धर्मशाला जो आपका पंजाब में पड़ता है। इस 4 जगह, ये 4 स्थान चुना गया है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 के लिए। क्वेश्चन याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, भारत 2024 में सुप्रीम ऑडिट संस्थानों का एशियाई संगठन की 16वें संस्करण का असेंबली की मेजबान देश है। यानी आप बोलोगे ना, इस संगठन का 16वां संस्करण का जो सम्मेलन होगा ना, उसका मेजबानी भारत देश करेगा।
अब आपको बताना क्या है कि भारत की ओर से असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनको चिंते हैं करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं तो भैया बिल्कुल, ये न गिरीश चंद्र मुर्मू है, जम्मू कश्मीर के ना पूर्व उपराज्यपाल, इन्हीं के बाद भैया मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में। तो आंसर तो पता चल गया, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, अगर आप करंट अफेयर ठीक से दे रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे तरफ से। आप सभी लोग इसका आंसर ना बताइएगा कि ना ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, ये अभी भारत में एक ऐसा संगठन है जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, उसके प्रमुख है। उस संगठन का नाम किसी को पता है? बताइएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट पूछता है उस संगठन का हेड कौन है। आप बताना, आपका एक क्वेश्चन ही है वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत ने हाल ही में इनमें से किस देश के साथ अपना पहला, इसको समझना है बहुत अच्छे से, 2.2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है। एक बात सुनना, ये जो सम्मेलन है ना 2021 में ही इंडिया और रसिया के बीच में भी हुआ था, ठीक है, लेकिन बोला क्या है, इस देश के साथ अपना पहला, यानी इस देश के साथ ना पहला बार ऐसा सब जो मीटिंग हो रहा है। अब पहले आप ये समझो, उस देश का नाम ना ऑस्ट्रेलिया है, ये समझ गए कि भैया, फोटो भी देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया का झंडा है, भारत का झंडा है। तो ना भैया इंडिया जो है पहली बार 2+2, अब ये 2+2 क्या है, देखो इंडिया की तरफ से 2 लोग जाएंगे, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 लोग जाएंगे, 2 मंत्रालय बोल सकते हो, तो कौन कौन सा? 2+2 का मतलब होता है ना, एक मंत्रालय है आपका क्या, रक्षा मंत्रालय। मैंने क्या बोला भैया, आपने बोला ना, एक है आपका रक्षा मंत्रालय, यानी इसके साथ रक्षा मंत्रालय जाएंगे, यानी राजनाथ सिंह जी जाएंगे भारत की तरफ से, और दूसरा एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री। इसी को बोला जाता है 2+2, यानी 2 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 2 भारत की तरफ से, तो 2 का मतलब रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये दोनों लोग जाएंगे दोनों की तरफ से और मीटिंग होगा। इस वार्ता ये पहला बार आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन क्लियर? किसी को डाउट क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं। अब मुझे सुनना, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मेरे साथ साथ बोलना, अगर मैं आपको चाहूं ना तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रुक क्यों गया, क्योंकि मुझे बताना है और आपको याद करवाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बार बार बताऊंगा। मेरे पीछे बोलना, ऑस्ट्रेलिया का ना भैया प्रधान, बोलिए एक बार, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ना भैया स्कॉट मॉरिसन है। अगर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, बोलो भैया, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी ना कैनबरा है। और बोलिए ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा ना भैया ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाल रहा हूं, ताकि आप ना देखो और याद बोलो मेरे साथ साथ। अगला क्वेश्चन हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य को पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अब क्वेश्चन समझना, जहां पर मुझे लगेगा कि उस क्वेश्चन को आपको बताना है, मैं बताऊंगा। अब सुनो मुझे ध्यान से, दिख रहा है, थोड़ा उधर चलते हैं। अब सुनो मुझे, अच्छा ये पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले आप ये सुनना, इसका फुल फॉर्म है भाई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये पहले आप इसका फुल फॉर्म समझो। अगर एग्जाम में आप सभी से पूछता है इस स्कीम का स्थापना कब हुआ था, तो मार्च में 2019 में हुआ था। किस लिए हुआ था भैया? अब सुनो, ऐसा गांव में बहुत सारा खेत है ना जहां पर इलेक्ट्रिक नहीं पहुंच पाता, तो आप बोलिएगा भैया खेत में लाइट का जरूरत क्या है? बाबू कभी कभार खेत में पानी नहीं होता है ना, तो खेतवा को पटाने के लिए वहां क्या करता है, दमकल लगता है। तो किसान लोग क्या करते हैं ना, दमकल से डीजल के माध्यम से इलेक्ट्रिक का उत्पादन करते हैं, और फिर उस डीजल के माध्यम से पंप लगाकर, टुलू पंप लगाकर ना पूरे खेत में पानी दिया जाता है। देखे होंगे आप सभी। अरे भैया हम लोग भारत में हैं और किसान ही देश का मालिक है, तो हम लोग नहीं जानेंगे? अन्नदाता वही लोग है। तो बिल्कुल सही भैया। तो सरकार बोली ना कि जिन किसान के खेत में बिजली नहीं जा पाती है,
जो पानी की कमी की वजह से खेती नहीं कर पाते, उनका फसल नष्ट हो जाता है ना, तो इस स्कीम के तहत ना उनको ना सोलर पैनल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सोलर पैनल दिया जाएगा, और साथ ही साथ ना टुलू पंप दिया जाएगा, और वहां पर ना एक ग्रिड बैठाया जाएगा जिससे बिजली का उत्पादन भी हो सके और हाई चार्ज भी हो सके, और इसके माध्यम से ना किसान जो है डीजल उजल का खर्चा ना हो, और डायरेक्ट इसकी सहायता से ना मोटर पंप चालू कर कर पनिया खेत में जो है वो चला जाए। तो ये स्कीम था, ठीक है। अब ना इस स्कीम को अच्छी तरह से लागू करने के लिए ना हरियाणा राज्य सरकार को शीर्ष स्थान प्राप्त है। क्लियर ना? सभी को डाउट क्लियर क्वेश्चन को लेकर? चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है ना, सितंबर 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से एकदम इंपॉर्टेंट है आपका क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित होने जा रही है? अमेरिका में होगा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इस सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा, और इस लीडर समिट में ना 4 देश रहने वाले हैं। एक तो है अमेरिका, और दूसरा अपना भारत, एक ऑस्ट्रेलिया, और एक आपका जापान। तो नाम याद रखिएगा। अरे वहां लिखे का है, ये चारों ऑप्शन दिख रहा है ना, तो ये चारों देश जो है इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे, लेकिन इस सम्मेलन की मेजबानी जो है वो अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन सबको क्लियर ना? पढ़ना बस काम भर है, पंडित नहीं बनना है भैया। हमको इतना पढ़ाइए टॉपिक ना एग्जाम निकल जाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 13 से 25 सितंबर तक SCO, अच्छा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राज्यों के छठे अभ्यास, अब सुनना मेरा बात, इसका ध्यान रखना, शांतिपूर्ण मिशन 2021 की में भाग ले रहा है। कौन ले रहा है? भारत भाग लेगा इस सम्मेलन में। और कौन सा देश ना इस अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो है रूस। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले ना हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी क्या किए हैं ना, कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 में कितने नर्सों को सम्मानित किया जाएगा? तो 51 गो नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दूरसंचार क्षेत्र में केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा, अच्छा पहले तो ये बताओ ना, ये दूरसंचार मंत्रालय जो है वो किसके पास है? तो भैया रेल मंत्री के पास। रेल मंत्री के पास, हाँ भैया, जो रेल मंत्री है ना अश्विनी वैष्णव, उन्हीं के पास रेल मंत्रालय भी है और दूरसंचार क्षेत्र मंत्रालय भी है। तो क्वेश्चन बोला है, दूरसंचार क्षेत्र में केंद्र मंत्रिवालय के द्वारा अनुमोदित कितना FDI सीमा कर दिया? 100%। कहने का मतलब है ना, टेलीकॉम सेंटर में ना विदेश से जो भी लोग हैं अपना पैसा लगा सकते हैं भारत में आकर, पूरा 100%, चाहे तो पूरा का पूरा पैसा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार के लिए, सुनना मेरा बात इस क्वेश्चन को, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार के लिए शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? यह डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट, और आप बोल कर आइएगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के CEO कौन है? तो आप बोलिएगा भैया अमिताभ कांत है। अगर मैं बोलूंगा ना नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 2015 में प्लानिंग कमीशन के जगह पर, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आप बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अरे भैया ये धोनी है और ये महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा है, इनका फोटो क्यों लगा है? और एक बच्चा लोग एनसीसी कर रहा है। सुनो मेरा बात, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा ना गठित समिति का प्रमुख कौन होगा? 15 सदस्य का एक कमिटी बनाया गया है पूरा समीक्षा करने के लिए, और उस समिति का प्रमुख जो है ना
वो वैजयंत पांडा होंगे। और उस 15 सदस्य में महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा भी है और इंडियन टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन जो चेन्नई कल जीत गई है मिस्टर धोनी भी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। हालांकि भारत देश के लिए जितना किए हैं बहुत कुछ कर दिए हैं धोनी, बहुत कुछ किए यार, ऐसा कैप्टन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार ने पीएलआई योजना के तहत ड्रोन उद्योग को कितनी राशि मंजूरी दी है? डेली करवा रहे हैं, डेली। और सरकार ना अभी डेली पैसा आवंटित कर रही है कि मैन्युफैक्चर के लिए, उत्पादन के लिए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पैसा बांट रही है। तो ड्रोन के लिए, उद्योग के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया? 120 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा, आज क्लास टाइम ज्यादा लिए क्या? ठीक है, और क्लास अच्छा लगा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, अंकल आंटी का। जय हिंद।